राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप मेरी वीडियो देखने के लिए आए उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं नौतपा के बारे में। इस साल नौतपा 25 मई से लेकर 2 जून तक है और इसका हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। इसीलिए यह नौतपा के दिन बहुत ही विशेष होते हैं। हमें इस समय पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपना और अपने बच्चों का किस प्रकार ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इस समय जो नौतपा का समय है, इस समय पर अगर हमने अपना और अपने बच्चों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो क्लाइमेट है उसके अनुसार यह नौतपा की ज़रूरत हम सभी लोगों को होती है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, हमारी फसलें बचती हैं। तो आपको नौतपा पर कौन कौन से कार्य करने हैं, कैसे अपना बचाव करना है, पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पहली बार जुड़े हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करते हैं नौतपा के बारे में। एक कहावत कही जाती है, दो मूसा दो कातरा, दो तीरी दो ताय, दो की बांधी जल हरे, दो विश्वर दो बाव। इसका मतलब है कि अगर यह 25 मई से 2 जून का जो बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, अगर ये ना हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश या आंधी आ गई, तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दो मूसा, अगर बहुत गर्मी नहीं पड़ी तो हमारी धरती पर यानी कि हमारे भारत देश पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे चूहे हो जाएंगे जिनसे हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो फसलों को नष्ट करने वाले कीट पतंगे होते हैं ना, टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे, उनके अंडे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि आगे चलकर वह फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और जब फसलों पर नुकसान होगा तो हमारा जो प्रकृति है ना, वह इस तरह से बैलेंस बनाकर चलती है कि इन नौतपा के दिनों में उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता है। चौथे दिन की जो गर्मी होती है ना, वह कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो ज्वर होता है ना, बुखार होता है, वह नहीं होता है। खासकर बच्चों में ये तरह के कीटाणु बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें जल्दी जल्दी बुखार नहीं आता है। सांप बिच्छू यह भी बिल्कुल धरती में नीचे चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना इस समय पर। आपने देखा होगा सावन के समय में सांप बाहर आ जाते हैं, बिच्छू बाहर आ जाते हैं, लेकिन गर्मियों के समय में बहुत नीचे चले जाते हैं और इनके जो भी अंडे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि इनकी संख्या हमारी धरती पर ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। अगर इस समय पर खूब ज़्यादा गर्मी ना पड़े तो आंधी तूफान आ जाएगा, और जिससे बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। इस तरीके से प्रकृति इस धरती पर अपना संतुलन बनाकर रखती है, जिससे कि हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए हमें भी प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। कैसे धन्यवाद करेंगे? सबसे पहले तो सुबह उठकर सूर्य देवता को जल अर्पित करना है, क्योंकि उन्हीं की गर्मी से, उन्हीं के ताप से यह सभी जो जीव हैं वह नष्ट होते हैं और हमारे लिए सारी प्रकृति अनुकूल हो जाती है। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए जो भी पौधे हैं उनमें जल देते रहिए, जिससे कि वह सूख ना जाएं। पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमें अपना ध्यान कैसे रखना है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, लोगों को पानी का दान कीजिए। चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए, आपके घर के पास में गाय आती हो तो उसके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी वाले फल होते हैं ना, जैसे खरबूज है, तरबूज है, इस तरह के, खीरा, ककड़ी, इस तरह के फल खाने के लिए दीजिए। जितनी ज़्यादा आप पानी को कंज्यूम करेंगे ना, नौतपा का असर उतना ही आपके शरीर पर कम से कम होगा। कहा जाता है कि इस समय पर बैगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन में जो तत्व होते हैं ना, वह हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ा देते हैं।
ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से या फिर पैक्ड चीज़ें खाने से भी इस समय बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान होता है। गर्मियों में अपना बहुत विशेष ध्यान रखें। यह नौतपा के दिन अगर आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख लेते हैं ना, तो इस समय पर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का या फिर लू जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जो गरीब लोग हैं उन्हें छतरी का दान कीजिए, जल का दान कीजिए, फ्रूट्स का दान कीजिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस गर्मी के समय में सभी को अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए इस समय दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। नौतपा के दिन में अगर आप अपना थोड़ा सा भी ध्यान रख लेते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही सुंदर होते हैं। घर में रहकर ही ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहें और भगवान के भजनों का कीर्तन करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें। इस मास में विष्णु भगवान की पूजा और सेवा करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस मास में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो कैसे रखेंगे आप व्रत, कौन कौन सी बातों का और नियमों का ध्यान रखेंगे, इस बारे में वीडियो आएगी तो ज़रूर देखिएगा। और नौतपा के समय पर अपने और अपने बच्चों का, अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।